इम्तियाज़ आलम साहब, सर ये आएगा इस तरह इस्तेहकाम जिस रास्ते पे सारी, अभी शुक्र करें पीपल्स पार्टी का बनाना ने कुछ जलसे शुरू नहीं किए, अभी सिर्फ 2 पार्टियों का काम चल रहा है। ये जो सियासी हसल बसल है ना, इससे नहीं घबराना चाहिए, रौनक लगी रहेगी जरा। ये सियासी जो मुबाहिसा है और मुनाज़रा है चलते रहना चाहिए। मसला ये है कि इमरान खान गालिबन भुट्टो साहब के बाद वो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जो हुकूमत निकलने के बाद पॉपुलर हो गए। भुट्टो साहब भी हो गए थे, लोग भूल गए 3.5 साल की महंगाई, गवर्नेंस। अच्छा, वो बड़े बयानिए के माहिर हैं इमरान खान, सेलेबल बयानी। उन्होंने 3.5 साल की हुकूमत करप्शन की बयानी में गुजार दी, और इससे पहले कि वो एग्जॉस्ट होता एक नई हुकूमत फारिग हो गई। उनके हाथ वो खत आ गया, तो वो खत क्या आया, बस वो लेके चल पड़े और साजिश की थ्योरी बेच दी। जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ताशकंद माहिदा ताशकंद का राज भुट्टो साहब ने अफशा कर रहा था, कभी नहीं किया, और उसमें खूब उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, और वो कभी राज फाश नहीं हुआ। अब इमरान खान का ये जो साजिशी थ्योरी का जादू तो चल गया है, लेकिन वो तो राज फाश कर चुके हैं इसका, मुल्क का नाम भी ले दिया, सब कुछ। वो मसला ये है कि अब उस साजिशी थ्योरी को हम मार्च में शुरू करें या जुलाई में शुरू करें, आईएसआई चीफ की तब्दीली से करें, ये जो मीर जाफर मीर सादिक को कहाँ ढूंढे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका इशारा अमेरिकियों की तरफ तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान है, अंदरूनी मीर जाफर, वो तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो उनके मेहरबान थे उनकी तरफ इशारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आप कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में अब मरियम आई है। मरियम पब्लिक के लिए एक अच्छा फेस है, बड़ा फेस है, क्राउड पुलर है नून लीग में, लेकिन उनके पास अब बयानिया नहीं है। उनका बयानिया जो था वो था वोट को इज्जत दो का, सही है, वो तो कुर्बान करके कोलिशन बना ली है। अब क्या पीडीएम जो है वोट को इज्जत दो और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ले तो कैसे ले, ये कहने से रहे कि एस्टैब्लिशमेंट को इज्जत दो। अब तो ये बयान यही हो सकता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट को इज्जत दो। इमरान खान जो पैदावार थे एस्टैब्लिशमेंट की, या जो हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया, वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। अब जो खौफनाक चैलेंज है वो इमरान खान ने दी है 20 तारीख की डेडलाइन, और मैं समझता हूँ कि उनके 2-3 मुतालबे फौरन पूरे कर देने चाहिए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, 1 महीने में फैसला हो, रिपोर्ट जारी की जाए, नंबर 1। सेकंड, इलेक्शन का शेड्यूल दे दें, या इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे या मार्च अप्रैल में होंगे, ताकि तैयारी शुरू हो जाए हर पार्टी। और इलेक्शन उसमें कोशिश ये की जाए कि अगले इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ हों, मुतनाज़ ना हो जाए। लिहाजा इलेक्टेड रिफॉर्म्स, अब उस पर इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना उनकी इत्तेफाक के बगैर नहीं हो सकता। हाँ जी, वरना वो उसके नतीजे को नहीं मानेंगे। अब इमरान खान तो पार्लियामेंट छोड़ के चले गए, उन्हें पार्लियामेंट में वापस आना पड़े। अगर हुकूमत शेड्यूल अनाउंस कर दे, उस पर इत्तेफाक हो जाए, तो मैं समझता हूँ इमरान खान को फिर पार्लियामेंट में सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उनकी बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो सिस्टम ही से बाहर जा रहे हैं, यानी इस्तीफे वापस ले लेने चाहिए। इस्तीफे वो मंजूर ना हो, मतलब वो कहे कि देखें वो विड्रॉ हो सकते हैं, पहले भी हुए थे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो इमरान खान असेंबली में वापस आए, फिर अगर उनका मेन मुतालबा अब क्या है, इलेक्शन कराओ। जी बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि अब नए मैंडेट के बगैर ये क्राइसिस हल नहीं होगा। और मैं ये बात, चौथी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो सिलसिला चल पड़ा है ना दारुल हुकूमत को यरगमाल बना लेने का जी, और शेख रशीद कह रहे हैं कि वो बेकाबू हो जाएगा मजमा और वो कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो पता नहीं क्या खून खराबा हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। तो क्या ये स्टेट अफोर्ड कर लेगी कि उसकी दारुल हुकूमत जो है वो यरगमाल बने? कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद में कोई यलगार होनी चाहिए। ये सिस्टम उड़ जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये इसका नुकसान सारी जमहूरी सियासी कुव्वतों को होगा। और जमहूरियत की बका में इमरान खान की बका भी है, और अब ये जो हुकूमत है उनकी बका भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये अब इमरान खान की टैक्टिक ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ले जा रहे हैं प्रेसिपिस पे, मतलब आखिरी किनारे तक। वो आखिरी किनारे पे ना पहुँचे, आगे खाई है जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। अब उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी अपनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर ली है
जी। उनकी तंजीम नहीं है और उनके पास अब 50-60 क्या ज़्यादा नशस्तें खाली होंगी नेशनल असम्बली की। 100 के करीब लोग तलाश करने हो गए, पार्टी दोबारा से उन्हें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। जो लोग दूसरी पार्टियों के थे जब वापस जाएंगे तो उनको उनकी जगह पे जाहिर है कि या जो अब चले गए हैं या जो जा चुके हैं, वो तो कह चुके हैं मुझसे गलती हुई थी इन लोगों को शामिल करके। बाहर क्या तो वो आसान नहीं है काम, तो उन्हें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। राइट। तो ज़्यादा इमरान खान जरूर करे लेकिन सिस्टम को ना गिराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।